हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं और कुछ पॉइंट्स हैं वो बताऊंगी। तो देखिए चलो, दहन एक रासायनिक अभिक्रिया यानी कि जो ज्वलन है वो क्या है, एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी कि ज्वलनशील पदार्थ और ऑक्सीजन के बीच एक अभिक्रिया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा देखिए, खाना बनाने से लेकर ट्रांसपोर्ट तक हम ईंधन की आवश्यकता होती है। यदि हम घर में ईंधन का उपयोग हम हर क्षेत्र में करते हैं कि यानी कि हम ट्रांसपोर्ट को चलाने में भी करते हैं, घर में खाना बनाने के लिए भी करते हैं, हर जगह बिना ईंधन के हमारा कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। तो हमें ईंधन की हर जगह आवश्यकता है। घर में खाना बनाने से लेके और ट्रांसपोर्ट तक हमें ईंधन की आवश्यकता पड़ती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, दहन के लिए ये दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलनताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। यानी कि जब कोई भी पदार्थ को हम जला रहे हैं तो उसमें क्या है, ऑक्सीजन यानी कि जो वायु है उसकी हमें आवश्यकता पड़ती है, तभी कोई पदार्थ जल पाता है। यदि हम उसमें ऑक्सीजन का प्रवाह रोक देते हैं तो वो पदार्थ जलना बंद हो जाता है। ठीक है, तो वही बता रहा है इस पॉइंट में, दहन के लिए ये दाह्य पदार्थ ऑक्सीजन ऑक्सीजन की उपलब्धता और उसके ज्वलनताप तक पहुंचने की आवश्यकता होती है। और जब पदार्थ कब जलने लगता है, जब जलने लग जाए जब वो क्या है कि ज्वलनताप तक पहुंच जाता है, यानी कि ये इग्निशन टेम्परेचर पर पहुंच जाता है, तब वो जलना स्टार्ट होता है। वह क्षेत्र, नेक्स्ट पॉइंट है, वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र होता है। यानी कि देखिए, जैसे कि यहाँ मैंने सपोज करो एक कैंडल ड्रॉ की है, यहाँ जो ये बाहर वाला पार्ट है ना, ये बाहर वाला पार्ट ये क्या कहलाता है, ये बाह्य पदार्थ कहलाता है। वह क्षेत्र जहाँ पदार्थ का पूर्ण दहन होता है ज्वाला का बाहरी क्षेत्र कहलाता है। तो यहाँ ये इस कॉर्नर्स पे क्या होता है बाह्य पार्ट है, और यहाँ ज्वाला का ये बाहरी क्षेत्र है। ठीक है, ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं तो उसे ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, ज्वलनशील पदार्थ। जो पदार्थ लो पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं अज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। उन्हें क्या कहेंगे हम, अज्वलनशील पदार्थ। ज्वलनशील पदार्थ की डेफिनेशन है ये, ऐसे पदार्थ जो लो पर गर्म करने पर जल जाते हैं तो ज्वलनशील पदार्थ कहते हैं। जो पदार्थ लो पर गर्म करने पर नहीं जलते हैं वो अज्वलनशील पदार्थ कहलाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है उस पदार्थ का ज्वलन ताप कहलाता है। ज्वलन ताप यानी कि इग्निशन टेम्परेचर। इग्निशन टेम्परेचर उसे कहते हैं जो पदार्थ हो और उस तापमान पर वो जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, हम ज्वलन ताप कहते हैं। क्या ये ज्वलन ताप का डेफिनेशन है, वह तापमान जिस पर पहुंचने के बाद कोई पदार्थ जलना शुरू कर देता है। कोई भी पदार्थ उस तापमान पर पहुंचने के पर जलना प्रारंभ कर देता है तो उसे क्या कहते हैं, हम ज्वलन ताप कहते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट पॉइंट है वो देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को दहन कहते हैं। ये देखिए, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ज्वलनशील पदार्थ के जलने पर ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होने की प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, ये दहन कहते हैं। जब हम कोई भी पदार्थ जलता है, ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट रहती है, तो ऊष्मा और प्रकाश जब वो हमें प्रदान करता है तो ऐसी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे, दहन की प्रक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो और देखिए अभी ये ड्राइंग बनाई है तो आप भी इसको देख के सुंदर से ड्राइंग बना सकते हैं। थैंक यू।